टूटी हुई झोपड़ी के अंदर दो छोटे बच्चे भूखे बैठे थे। एक ने कांपती आवाज में कहा, अमन, क्या हम कभी अमीर बन पाएंगे? दूसरे बच्चे ने आसमान की तरफ देखा और बोला, शादमान, अगर अल्लाह चाहे तो एक दिन पूरी दुनिया हमारा नाम जानेगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आने वाले सालों में उनकी दोस्ती, उनकी गरीबी और उनका ईमान ऐसी परीक्षा से गुजरने वाला है जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। यही कहानी है अमन और शादमान की। गांव के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी जहां मिट्टी के घर, टूटी सड़कें और गरीब लोगों की लंबी कतारें थीं। उसी बस्ती में रहते थे अमन और शादमान। दोनों बचपन से दोस्त थे। उनके कपड़े फटे हुए थे, जूते टूटे हुए थे, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। हर सुबह दोनों मजदूरी करने जाते, कभी बोरे उठाते, कभी चाय की दुकान पर काम करते और रात में थके हुए आसमान को देखते हुए बस एक ही बात कहते, एक दिन हम अमीर बनेंगे। लेकिन अमन बाकी लोगों से अलग था। जब भी उसे थोड़ा पैसा मिलता, वो उसमें से कुछ हिस्सा मस्जिद के बाहर बैठे गरीब लोगों को दे देता। शादमान उसे अक्सर रोकता, हम खुद गरीब हैं और तू दूसरों को पैसे देता है। अमन मुस्कुराकर कहता, रिस्क अल्लाह देता है और जो अल्लाह के रास्ते में देता है, अल्लाह उसे कभी खाली नहीं लौटाता। शादमान हंस देता। उसे लगता था अमन बहुत भोला है। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया। उसने ऐलान किया, जो मेरे गोदाम में काम करेगा उसे अच्छे पैसे मिलेंगे। पूरा गांव खुश हो गया। अमन और शादमान भी वहां पहुंचे, लेकिन काम बहुत कठिन था। दिन भर भारी सामान उठाना, धूप में जलना और रात तक बिना आराम काम करना। कई लोग हार मान गए, लेकिन अमन और शादमान डटे रहे। कुछ महीनों बाद व्यापारी दोनों से खुश हो गया। उसने कहा, तुम दोनों मेहनती हो, मैं तुम्हें शहर लेकर जाना चाहता हूं। दोनों दोस्तों की आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा अपनी किस्मत बदलने वाली है। था ऊंची इमारतें, महंगी गाड़ियां, हर तरफ दौलत। अमन और शादमान हैरान थे। उन्होंने और मेहनत शुरू कर दी। धीरे धीरे व्यापारी उन्हें भरोसेमंद मानने लगा। अब दोनों को अच्छा पैसा मिलने लगा। लेकिन इसी दौरान दोनों दोस्तों की सोच बदलने लगी। अमन पहले की तरह नमाज पढ़ता, गरीबों की मदद करता और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता। लेकिन शादमान अब सिर्फ पैसे के बारे में सोचता। वो कहता, दुनिया में इज्जत सिर्फ अमीरों की होता है। अमन जवाब देता, असली इज्जत अल्लाह देता है। शादमान हंस देता। एक रात व्यापारी ने शादमान को अकेले बुलाया। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो बहुत जल्दी अमीर बन सकते हो। शादमान की आंखें चमक उठी। कैसे? व्यापारी धीरे से बोला, मुझे कुछ गलत काम करने हैं, बस अमन को मत बताना। शादमान कुछ देर चुप रहा। उसके सामने गरीबी की यादें घूमने लगी। भूखी रातें, फटे कपड़े, लोगों के ताने। और फिर उसने धीरे से कहा, मैं तैयार हूं। उसी दिन से शादमान बदल गया। अब उसके पास महंगे कपड़े थे, नई घड़ी थी और जेब में बहुत पैसा। अमन को सब अजीब लग रहा था। एक दिन उसने पूछा, इतने पैसे कहां से आ रहे हैं? शादमान गुस्से में बोला, हर बात जानना जरूरी नहीं। अमन समझ गया, कुछ गलत हो रहा है। कुछ दिनों बाद शहर में खबर फैल गई। व्यापारी गैर कानूनी काम करता था। पुलिस उसे ढूंढ रही थी। अमन डर गया। उसने शादमान से कहा, यह रास्ता गलत है, वापस आ जाओ। लेकिन शादमान अब अंधा हो चुका था। वो चिल्लाया, गरीबी ने हमें क्या दिया था? अब जब पैसा मिल रहा है तो तू मुझे रोक रहा है। अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर्फ इतना कहा, हराम का पैसा कभी बरकत नहीं लाता। कुछ महीनों बाद वही हुआ जिसका डर था। एक रात पुलिस ने व्यापारी के गोदाम पर छापा मार दिया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग भागने लगे। शादमान भी भाग रहा था, लेकिन अचानक पुलिस ने उसे पकड़ लिया।
उस पल उसकी आंखों के सामने सब खत्म हो गया। महंगे कपड़े, पैसा, घमंड, सब मिट्टी में मिल गया। जेल की सलाखों के पीछे बैठा शादमान लगातार रो रहा था। उसे अमन की बातें याद आ रही थी। हराम का पैसा बरकत नहीं लाता। उधर अमन अब भी मेहनत कर रहा था। कम पैसे थे, लेकिन सुकून था। एक दिन उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने देखा अमन अपनी कमाई का हिस्सा गरीबों में बांट रहा था। बूढ़ा मुस्कुराया, बेटा, तुम क्या काम करते हो? अमन बोला, जो काम मिल जाए। बूढ़ा आदमी बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो अमन की ईमानदारी से प्रभावित हुआ। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? अमन ने तुरंत हाँ कर दी। दिन गुजरते गए। अमन की मेहनत और ईमानदारी ने बूढ़े आदमी का दिल जीत लिया। कुछ सालों बाद अमन उसी कंपनी का पार्टनर बन गया। अब उसके पास बड़ी गाड़ी थी, बड़ा घर था, लेकिन दिल में अभी भी वही सादगी थी। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता, गरीबों की मदद करता और हमेशा कहता, ये सब अल्लाह की रहमत है। उधर जेल में शादमान टूट चुका था। रिहा होने के बाद उसके पास कुछ नहीं बचा, ना पैसा, ना दोस्त, ना इज्जत। एक दिन वो सड़क पर भूखा बैठा था। तभी उसके सामने एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर अमन उतरा। शादमान शर्म से सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं हार गया अमन। अमन उसके पास बैठ गया। उसने शादमान का हाथ पकड़ा और कहा, जो इंसान अल्लाह से माफी मांगे ले, वो कभी हारता नहीं। शादमान जोर जोर से रोने लगा। क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? अमन मुस्कुराया। अल्लाह अपने बंदों से 70 माह से ज्यादा मोहब्बत करता है। उस दिन के बाद शादमान ने नई जिंदगी शुरू की। उसने हराम का रास्ता छोड़ दिया। अमन ने उसे अपने साथ काम पर रख लिया। धीरे धीरे दोनों दोस्त फिर साथ हो गए। लेकिन अब दोनों बदल चुके थे। उन्हें समझ आ चुका था, असली अमीरी पैसे में नहीं, सुकून में होती है। और सुकून सिर्फ उसी दिल को मिलता है जो अल्लाह पर भरोसा करता है। कहानी खत्म करने से पहले